चीन के ये नए नए विदेश मंत्री बने हैं। शुरुआती दिनों में तो ये कुछ बोल ही नहीं रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था इस पैकेट में चीज क्या है, लेकिन अब निकल कर बाहर आया है। क्या भारत नाटो को ज्वाइन कर रहा है और ये चाइना के लिए एक डर बना हुआ है। चाइना ने साफ साफ इस बारे में बात कह दी है। तो जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक साथ दो मिसाइलें दाग दी है। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अमेरिकी एक्सपर्ट हैं जो कह रहे हैं भारत ने जो दागा है ना वो कोई आम चीज नहीं है, खासम खास है। मतलब क्या अभी तक अमेरिका चाइना जिसका इंतजार कर रहे थे उससे आगे निकल चुका है भारत। जानेंगे क्या कुछ हुआ है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है। अब इस वक्त चाइना के ऊपर एक के बाद एक बम से फटते जा रहे हैं और यही वजह है कि अमेरिका को लेकर शी जिनपिंग के बदल गए हैं अंदाज। जब हमने आपको बताया था पिछली खबर में कि एकदम से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीधे सीधे नाम लेना शुरू कर दिया है अमेरिका का, यानी अमेरिका के साथ दो हाथ करने के मूड में है चाइना। और जिनपिंग के बयान से उसके बदले हुए अंदाज साफ साफ दिख रहे हैं। आम तौर पर अमेरिका का सीधे तौर पर नाम नहीं लेता था जिनपिंग या चाइना, पर अब एकदम से सार्वजनिक कह दिया है। पहले कुछ देश कह के संकेतों में अमेरिका को निशाना बनाते थे, पर अब अमेरिका को सीधे सीधे इन्होंने टारगेट में लेना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा कि अमेरिका लीडर बनकर हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। चाइना में ये बदलाव सिर्फ जिनपिंग के अंदर ही नहीं देखने को मिल रहा है। इस चीज को बहुत अच्छे से जान लीजिए कि चाइना में एक पत्ता भी नहीं डोलता है जब तक पूरा का पूरा तंत्र यानी जिनपिंग अपने इशारे पर नहीं डुलाता है। ये नए नए विदेश मंत्री बने हुए हैं चाइना के। इन्होंने अमेरिका को चेतावनी दे दी है। अमेरिका को चेतावनी देते हुए इन्होंने इस बात को कहा है कि अगर अमेरिका अपना रुख नहीं बदलता है ना तो अमेरिका और चीन संघर्ष की तरफ बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ बिल्कुल सही है कि हम रूस के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। किन गैंग का कहना है कि अमेरिका ने दावा किया है कि वो चीन को पछाड़ना चाहता है लेकिन लड़ना नहीं चाहता है। लेकिन आपको बता दें अमेरिका जिसे सिर्फ कंपटीशन कह रहा है ये कंपटीशन नहीं है, ये नियंत्रण और दमन करने वाली एक जीरो सम गेम खेल रहा है। यदि अमेरिका इसे नहीं रोकता है और गलत रास्ते पर चलना जारी रखता है तो कोई भी इसे पटरी से उतरने से नहीं रोक सकता है और आगे बढ़कर ये संघर्ष और टकराव ही होगा। द गार्जियन को ये इंटरव्यू दे रहे थे और इस इंटरव्यू में इसने साफ साफ इस बात को कह दिया कि भैया हम लड़ने को तैयार हैं। मामला यहीं तक नहीं रुका बल्कि मामला और भी आगे बढ़ा और ये मामला अब भारत तक पहुंच गया। चीनी संसद में मीटिंग के बाद बतौर विदेश मंत्री अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किम ने ये कहा कि अमेरिका कहता है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अमेरिका की सुरक्षा और विकास की नीति बताता है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका एक बड़ा गेम खेल रहा है। अमेरिका वही गेम खेल रहा है जो गेम अमेरिका ने रूस के साथ खेला। किम का कहना है कि अमेरिका हमें अपना सबसे बड़ा दुश्मन और विश्व राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती मानता है। ये सोच उसकी बिल्कुल गलत है। अमेरिका कहता है कि हम लड़ना नहीं चाहते हैं लेकिन जो कर रहा है इसका मतलब है बेइज्जती, और बेइज्जती होने पर कोई अपने आप पर काबू नहीं रख सकता है। किम ने कहा कि अमेरिका खुद ताइवान को हथियार सप्लाई करता है तो उसे कोई हक नहीं है कि चीन से रूस हथियार खरीदे या नहीं खरीदे, चीन हथियार भेजे या नहीं भेजे। वैसे आपको बता दें किम ने कहा कि हम चाहते हैं कि विवाद खत्म हो, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच क्या बातचीत होती है ये उनके बीच का मामला है। एक पॉजिटिव रवैया है। अमेरिका की तुलना भूखे भेड़िया से कर दी। 2 घंटे तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चला।
और इसमें इन्होंने कहा कि जब गीदड़ और भेड़िए रास्ता रोक रहे हो तो भूखे भेड़िए आप पर हमला कर रहे हो, तब चीनी डिप्लोमेट्स को हर हाल में अपने देश की रक्षा करनी होगी। अब यहाँ पर इन्होंने जोड़ दिया, दरअसल अमेरिका चाह रहा है इंडो पैसिफिक में भारत को मिलाकर एक नया नाटो बनाना, यहाँ एक गैंग वार कराना चाहता है, इसकी तैयारी में है अमेरिका। चाइना के विदेश मंत्री को ऐसा लगता है जैसे यहाँ नाटो बन रहा है और इस नाटो में कहीं न कहीं भारत भी शामिल होगा। हालांकि कुछ हद तक सही है चाइना के विदेश मंत्री। आधिकारिक तौर पर नाटो बने या न बने, इंडो पैसिफिक मामले में चाइना के खिलाफ एक गुट तो जरूर तैयार हो रहा है जो समय पर नजर आएगा। हालांकि ये तैयार हो भी रहा है तो चाइना के वजह से ही हो रहा है। खैर, जहाँ तक ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने हाल में 2 मिसाइलें दागी। एक मिसाइल इस तरीके से चुपचाप दागी गई कि अमेरिका के एक्सपर्ट भी अब निकाल कर ढूंढ कर लेकर आए हैं कि भारत ने जो किया है वो साधारण बात नहीं है। जाग जाओ। पहली बात करते हैं कि भारतीय नौसेना की तरफ से एक मिसाइल दागी गई और ये मिसाइल थी मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे वॉरशिप INS विशाखापत्तनम के द्वारा दागा गया था। ये DRDO और IAEA के द्वारा बनाया गया मिसाइल है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नेवी के स्पोक्स पर्सन ने इस बात को दिखलाया कि किस तरीके से हमने आत्मनिर्भर प्लान के तहत इस मिसाइल को दागा और ये मिसाइल का परीक्षण एकदम सफल रहा। हमने सफलतापूर्वक इसे बना लिया है। को बता दें ये एक एंटी शिप मिसाइल है, यानी शिप को मारकर उड़ाने वाली मिसाइल है। नौसेना को मजबूत करना आज की डेट में बेहद जरूरी हो चुका है, क्योंकि नौसेना अगर युद्ध होता है तो एक बहुत बड़ी भूमिका में नजर आने वाला है। ये बात तो बिल्कुल सही है। जहां एक तरफ ये चीजें हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ इस मिसाइल के दागने से पहले भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को दागा। जो हमने आपको बताया था कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को दागा है और इसमें आत्मनिर्भर प्लान के तहत सीकर लगे हुए हैं, बूस्टर लगे हुए हैं। भारत ने एक नई छलांग लगा दी है। इस छलांग के तहत भारत को आने वाले समय में बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आत्मनिर्भर प्लान के तहत इसे बनाया गया है। सब कुछ सही था, पर अचानक से एक रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में हलचल मच जाती है। स्क्रीन पर देख सकते हैं ये अमेरिकन एक्सपर्ट हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में ये कहा कि तुम जो सोच रहे हो भारत ने वो नहीं दागा है। भारत ने ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल को दागा है अरब सागर में संडे को 5 मार्च को। और इसके लिए इन्होंने मैग्नेटोमीटर दिखलाया कि ये मैग्नेटोमीटर देखो, यहाँ पर बहुत बड़ी हलचल आपको देखने को मिल रही है। और इतनी बड़ी हलचल तभी होती है जब हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण होता है, यानी कि भारत ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। खैर, अगर ये सच भी है तो भी भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। और वैसे तो भारत ने ब्रह्मोस 2 की तैयारी कर ही ली है। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।